हाँ प्रिय शिष्यों, देखिए कक्षा 9 विषय हिंदी प्रकरण है हमारा उन्हें प्रणाम। इसके रचनाकार हैं सोहनलाल द्विवेदी। आइए क्या कहते हैं इसके पहले वाले पार्ट यानी पहले भाग में मैंने बता दिया था, ये उन्हें प्रणाम का भाग 2 है, इसको लिख भी देते हैं। ये भाग 2 कहते हैं कि मातृभूमि का जगा जिन्हें ऐसा अनुराग, यौवन में ही लिया जिन्होंने है वैराग। नगर नगर की ग्राम ग्राम की छानी धूल, जिससे समझे जिससे को सोई जनता अपनी भूल। एक बार फिर से देख लेते हैं, थोड़ा सा मिस हो गया। मातृभूमि का जगा जिसे ऐसा अनुराग, यौवन में ही लिया जिन्होंने है वैराग। नगर नगर की ग्राम ग्राम की छानी धूल, समझे जिससे सोई जनता अपनी भूल। जिनको रोटी नमक न होता कभी नसीब, जिनको युग ने बना रखा है सदा गरीब। उन मूर्खों को विद्वानों को जो दिन रात उन्हें जगाने क्यों फेरी देते हैं प्रात। जगा रहे जो सोए गौरव को अभिराम, उस स्वदेश के स्वाभिमान को कोटि प्रणाम। जंजीरों में कसे हुए सिंगचों के पार, जन्मभूमि जननी की करते जय जयकार। सही कठिन हथकड़ियों की बेतों की मार, आज़ादी की कभी न छेड़ी टेक पुकार। छोड़ी आज़ादी की कभी न छोड़ी टेक पुकार। स्वार्थ लोभ यश कभी सका है जिन्हें न जीत, जो अपनी धुन के मत वाले मन के मीत। ढाहने को साम्राज्यवाद की दृढ़ दीवार, बार बार बलिदान चढ़े प्राणों को वार। बड़ा सुंदर लिखते हैं। आगे क्या कहते हैं सोहनलाल द्विवेदी जी। बंद सिकंजों में जो हैं अपने सरनाम, धीर वीर उन सतपुरुषों को कोटि प्रणाम। उन्हीं कर्मठों ध्रुधीरों को है अतिराम, कोटि प्रणाम। जो फांसी के तख्तों पर जाते हैं झूम, जो हंसते हंसते सूली को लेते चूम। दीवारों में चुन जाते हैं जो मासूम, टेक न तजते पी जाते हैं विष का धूम। उस आगत को जो कि अनागत दिव्य भविष्य, जिनकी पावन ज्वाला में सब पाप हवेश्य। सब स्वतंत्र सब सुखी जहाँ पर सुख विश्राम, नवयुग के उस नव प्रभात की किरण ललाम। उस दिन मंगल दिन उस मंगलमय दिन को मेरे कोटि प्रणाम। सर्वोदय हंस रहा जहाँ सुख शांति प्रकाम। कहते हैं
सोहनलाल द्विवेदी जी कि ऐसे महापुरुष जिनके हृदय में मातृभूमि के प्रति अनुराग जगा, जिन्होंने मातृभूमि के लिए युवा अवस्था में ही वैराग्य को धारण कर लिया, नगर नगर और गांव गांव घूमे, धूल छानी। छानी धूल का मतलब एक मुहावरा है, यानी जो उसी में निरंतर घूमते फिरते रहे, जिनको कभी विश्राम नहीं था। और उन्होंने सोचा कि इस तरह से जगाते रहेंगे तो एक न एक दिन जरूर समझेंगे सोई हुई जनता की हमारी भूल क्या है। जिन लोगों को रोटी नमक भी नसीब नहीं होता, रोटी और नमक खाने के लिए भी नसीब नहीं होता, जिनको समय ने सदा के लिए गरीब बना रखा है, उन मूर्खों को और उन विद्वानों को जो दिन रात उन्हें जगाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, ऐसे महापुरुषों की क्या बात करें कि वह प्रातः काल ही उन्हें जगाने के लिए तत्पर हो जाते हैं और जगा रहे हैं उनको और उनके सोए हुए गौरव को अविराम बिना रुके हुए। आगे क्या कहते हैं द्विवेदी जी की, उस स्वदेश के स्वाभिमान को कोट प्रणाम, यानी वह जो अपना देश है उसके स्वाभिमान को मैं करोड़ों बार प्रणाम करता हूँ। भले ही जंजीरों में कसा हुआ है सिकचों के पार, अर्थात सिकचे मने वो जेल की जो छड़ें होती हैं उनको कहा जाता है। कहते हैं कि जंजीरों में जकड़े हुए हैं, जेल की चार दीवारी में उन जो है लोहे की दरवाज़ों के उस पार हैं और जन्मभूमि जननी की हमेशा जय जयकार करते रहते हैं। उन्होंने कठिन हथकड़ियों के वजनों को सहा और बेतों की मार को सहा। आज़ादी को पाने के लिए उन्होंने बहुत कष्ट झेले, लेकिन आज़ादी प्राप्त करने के लक्ष्य को कभी छोड़ा नहीं। आगे कहते हैं कि स्वार्थ, लोभ, यश कभी इनको जीत नहीं सका, यानी हर व्यक्ति के अंदर स्वार्थ होता है, लोभ होता है और यश प्राप्त करने की कामना होती है। ये सभी भाव ऐसे महापुरुषों को कभी नहीं जीत सके जो देश के लिए सदैव तैयार रहते थे अपने प्राणों को भी देने के लिए। कहते हैं जो अपने धुन के मतवाले थे और अपने आप के ही मित्र थे, यानी मन के मित थे और साम्राज्यवाद की मजबूत दीवार को ढाने के लिए, गिराने के लिए सदैव तत्पर रहते थे और उसको गिराने में भले ही उनके प्राण चले जाएं कोई गम नहीं होता था, वो प्राण न्यौछावर करने के लिए सदैव तैयार रहते थे। आगे क्या कहते हैं कि बंद सिकचों में हैं जो अपने सरनाम, और जो अपने वीर सपूत हैं अपने देश के, जो जेल में बंद थे, वैसे सरनाम लोगों को, जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद तो कभी जेल गए ही नहीं, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, महात्मा गांधी, ये लोग भी जेल में थे, जो सरनाम हो गए, उनका नाम हो गया चारों तरफ। कहते हैं वैसे धीर वीर सतपुरुषों को, जो सच्चे पुरुष हैं, जिनका उद्देश्य सच्चा है वही सच्चा पुरुष होता है। तो कहते हैं कि उन धीर और वीर सतपुरुषों को मैं करोड़ों बार प्रणाम करता हूँ, कोटि प्रणाम करता हूँ, और उन्हीं कर्मठी और दृढ़ इच्छा शक्ति वाले, ध्रुव तारे की तरह अटल रहने वाले और उनके प्रतियाम माने प्रत्येक क्षण उनके संकल्प के कारण मैं उन्हें कोटि बार प्रणाम करता हूँ, उन्हें कोटि प्रणाम करता हूँ। और जो फांसी के तख्ते पर चढ़े और उस फांसी के फंदे पर झूल गए, हंसते हंसते उन्होंने फांसी के फंदे को चूम करके गले में पहन लिए और दीवालों में चुनवा दिया गया ऐसे कितने मासूमों को। फिर भी अपनी जो
लक्ष्य की प्राप्ति है, यानी जो महापुरुष जो जिस लक्ष्य को अपने निश्चित कर लेते थे कि मुझे आज़ादी चाहिए, मेरे देश को आज़ादी चाहिए, उसको वो छोड़ते नहीं थे। कभी कभी जहर को भी, जहर के धुएं को भी उन्होंने पान किया, पिया। और कहते हैं कि उस आगत को, जो कि अनागत दिव्य भविष्य है, उस आने वाले समय को जो किसी ने देखा नहीं, आज जहाँ आने वाले समय में जाया नहीं जा सकता, उस दिव्य भविष्य को, जिनकी पावन ज्वाला में सब पाप नष्ट हो जाते हैं, यज्ञ में डाले हुए हविष अन्न की तरह, आज सब स्वतंत्र, सब सुखी हों, तब जाकर के उनको विश्राम मिलता था ऐसे पुरुषों को। यानी जब वो जान गए कि हमारा देश स्वतंत्र होगा, तब उनको विश्राम मिलता था। यानी जब सब सुखी हो जाएंगे या सब स्वतंत्र रहेंगे, तब ऐसे महापुरुषों को विश्राम प्राप्त होगा। और ऐसे महापुरुषों के द्वारा लाए गए नवीन युग के नए प्रभात की किरण जो लाल रंग से युक्त है, उसको भी प्रणाम मैं करता हूँ। उस मंगलमय दिन को मैं कोटि बार प्रणाम करता हूँ, जिसमें सभी का उदय होगा, सब हंसते खेलते सुखी रहेंगे और सुख शांति अत्यधिक मात्रा में सभी को प्राप्त होगी। इसी के साथ यह पाठ उन्हें प्रणाम भाग 2 सोहनलाल द्विवेदी द्वारा रचित आज समाप्त होता है। और अगले वीडियो में फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।